Hello, good evening, viewers over there. Hi, after a long time. Today we'll be discussing some myths in pregnancy. Basically, I just wanted to share some things that I see in daily practice. मतलब डेली जो लोग मेरे से मिलने आते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़, गर्भवती औरतें मेरे पास आती हैं और कुछ सवाल पूछती हैं जो उनके मन में होते हैं और उनका कोई बेसिस नहीं है, बेबुनियाद सवाल हैं, पर ज़्यादातर लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में वे एक कॉमन प्रचलन है जिस बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट अपना पॉजिटिव कब आता है। पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम हम 5 डेज से वेट कर रहे हैं, 7 डेज से वेट कर रहे हैं, टेस्ट कब करें हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका आंसर ये है कि हम अपने जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड्स है, मतलब जब अपने को पीरियड आने वाला था और मिस हो गया, सेम डे भी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल का टेस्ट हमेशा बेटर रहता है। आप घर पे करने वाली आप पहली ही लेडी हैं जो अपना टेस्ट खुद कर सकती हैं, तो इट्स बेटर कि हम उसी दिन ये टेस्ट कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि हम कुछ दिन वेट करके टेस्ट क्यों ना करें और सेम डे क्यों टेस्ट कर लें। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो दूसरा मिथ मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि अभी 3 महीने हो जाने दें तभी डॉक्टर को दिखाएंगे जाके, 3 महीने से पहले दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। जनरली लेडीज़ की यही टेंडेंसी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितनी जल्दी हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जितनी जल्दी हम अपनी पहली सोनोग्राफी करा के, अपने टेस्ट करा के और सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, वो उतना ही अच्छा रहता है। रीज़न बीइंग कि आजकल जो सोनोग्राफी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ज़्यादातर बड़ी जो दिक्कतें जिससे हम गुज़र सकते हैं वो हमें शुरुआत के 3 महीनों में ही पता चल जाती है, और बाद में किसी बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरने से अच्छा है कि हम पहले उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे लें। ये है। तो मिस्ड पीरियड हम कब कंसिडर करेंगे? जिस दिन हमें पीरियड आना था उसी दिन नहीं आया तो वो मिस्ड पीरियड में कंसिडर होता है। अब ये है कि प्रेगनेंसी में हमें तो 9 महीने मानते हैं और 9 महीने लोग ये मानते हैं कि जिस दिन पीरियड नहीं आया तब से शुरू होते हैं, तो उनकी काउंटिंग ही गलत हो जाती है महीनों की और उस वजह से सब ट्रीटमेंट गलत होने लग जाता है। असल में होता यह है कि जिस दिन हमें पीरियड आया था लास्ट टाइम, उसकी जो पहली तारीख है उसी से हम प्रेगनेंसी गिनना शुरू करते हैं। कारण यह है कि जब तक हमारा पीरियड मिस होता है तब तक तो बच्चे की बनावट ही अंदर शुरू हो चुकी होती है, तो हमारी प्रेगनेंसी तो ऑलरेडी शुरू हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितनी जल्दी हम ये टेस्ट करेंगे कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट ले पाएंगे और उसी तरीके से हम अपने बच्चे के लिए आगे का विकास जो है वो अच्छा कर पाएंगे। इसी से जुड़ा नया मिथ जो मुझे देखने मिलता है कि मैडम हम तो सिर्फ दिखाने आए हैं, आप दवाइयाँ किस चीज़ की लिख रही हैं, हमें नहीं खानी दवाई। हम दवाइयाँ नहीं देते, हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे फोलिक एसिड के, आयरन के, कैल्शियम के। ये सब वो चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में कितना भी सुधार कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भ में शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे शरीर में उसकी कमी आती ही आती है, और यह सप्लीमेंट लेना हमारे शरीर के लिए ठीक है। शिशु को तो जो चाहिए वो प्रकृति उसे दे ही देती है, लेकिन जब हम नहीं लेंगे तो हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे, इसलिए गोलियां लेना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी कॉमन कि मैम हमें रेस्ट कितना करना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि शुरुआत से ही जैसे ही प्रेगनेंसी हुई हमें दिन भर काम करना चाहिए, जितना ज़्यादा काम हम करेंगे तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। ये बहुत ही कॉमन है। तो इसका जवाब ये है कि जितना काम हम पहले करते थे हम उतना कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी अपने शरीर को दिक्कत देके ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप पीठ दर्द और कमर दर्द को बुलावा ही देती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे हिसाब से जितना हमारा शरीर अलाउ करे उतना काम करना है, कोई स्ट्रीनुअस एक्टिविटी हमें नहीं करनी। और दूसरी तरफ हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। आज के सिनेरियो में कभी भी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। यदि आपको कोई प्लेसेंटा प्रीविया या ऐसी कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए बेड रेस्ट दिया गया है तो अलग बात है, लेकिन हम प्रेग्नेंट हैं इसलिए हम बेड रेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें गलत हैं।
आती है बात नींद के ऊपर कि मैडम हमें सारे दिन नींद आती रहती है, हम क्या करें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेगनेंसी में नींद बढ़ जाती है और ज़्यादा सोने से आपके जो गर्भस्थ शिशु है उसे लाभ भी होता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम रात को 8 घंटे और दिन में 2 घंटे की नींद ज़रूर लें। आगे कुछ सवाल ये भी आते हैं कि हम कपड़े कैसे पहने, क्या हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारे जॉब से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जिन लोगों का ऑफिस वर्क है वो तो आराम से अपना जॉब कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सीडेंट्री वर्क में बैठ के करने में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत मजदूरी का काम हमें प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। बैठ के काम करने में कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है प्रेगनेंसी में, जब तक पेन शुरू नहीं होते तब तक भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की जहाँ तक सवाल है तो हमें बाज़ार का खाना जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। घर की बनी हुई सादी कोई भी प्रिपरेशन खाई जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि चावल ना खाएं, दही ना खाएं या फिर ज़्यादा घी खाने से अच्छा होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये भ्रांतियाँ हैं, ये सही नहीं है। हमें पूरी प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वज़न तो बढ़े लेकिन अन्यथा अधिक वज़न ना बढ़े। पूरी प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ्स में 11 से 12 किलो वज़न बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं, पर उससे अधिक यदि वज़न बढ़ रहा है तो हमें ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। और आता है एक सवाल कि मैडम प्रेगनेंसी है, चल रही है, बराबर है, बार बार सोनोग्राफी कराने से बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी, आप बार बार सोनोग्राफी क्यों कराते हैं। सोनोग्राफी कराना बच्चे के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि जो सोनोग्राफी की किरणें हैं वो एक्सरे जैसी नहीं होती। एक्सरे नुकसानदायक है मगर सोनोग्राफी से कोई नुकसान नहीं। और सोनोग्राफी कराने से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है जिससे हम आगे आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। इसलिए मेरी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जो ऐसा सोचते हैं, उनसे ये निवेदन है, अनुरोध है कि रेगुलर टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, रेगुलर टाइम पे सोनोग्राफी कराएं। रेगुलर चेकअप के लिए जाना ज़रूरी है आपकी डेट पे। उसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में हर तिमाही के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। शुरुआत में कुछ और, बीच में कुछ और लास्ट में कुछ और। अब यदि हम शुरुआत में चले जाएंगे, लास्ट में नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। शुरुआत में नहीं गए तो हमारे सप्लीमेंट सारे मिस हो जाएंगे, बाद में फिर खून की कमी का आना, बीपी बढ़ जाना, पैरों में बांटे आना, ऐसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। एक सवाल और आता है कि मैडम हमसे बहुत नहीं खाया जाता और घर वाले हमें कहते हैं कि बहुत सारा खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में खाने का टोटल अमाउंट बढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। हमारी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती जितना जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं उस समय बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशियस फूड लें। न्यूट्रिशियस मतलब जो सेहतमंद है, जैसे दूध का सेवन बढ़ाने की ज़रूरत है। 500 ml से लेके 1 लीटर तक दूध का पर डे सेवन हमें ज़रूरी रहता है। अच्छे फल खाएं, जूस का सेवन करने से बचें। स्पेशली जो कैंड जूसेस आते हैं, रियल के या जो भी जूसेस आजकल आते हैं मार्केट में, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिक्कत दे सकती हैं। तो कैंड पैक्ड फूड प्रेगनेंसी में कम से कम सेवन करना चाहिए। फ्रेश खाना कुछ भी खाया जा सकता है। ट्रैवलिंग के ऊपर आता है कि मैडम हमें ट्रैवल करना है, जाना है, क्या सेफ टाइम है, कब जा सकते हैं। तो शुरुआत के 3 महीने में और लास्ट के 4 हफ्तों में जितना कम ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग उसके कारण हैं। शुरुआत के 3 महीने तो बहुत नाजुक रहते हैं, उसमें हम ट्रैवल करेंगे तो अननेसेसरी अपने आप में ट्रबल में जा सकते हैं। और लास्ट के 4 हफ्तों में तो स्पेसिफिक सी बात है, कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, कोई भी दिक्कत अपने को आ सकती है। और ट्रैवलिंग का सबसे सेफ तरीका रेल रूट है। रेल यात्रा करें, ठीक रहती है, और बाकी सारी में थोड़ी थोड़ी तकलीफें आने की हमें संभावना बनती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अक्सर देखती हूँ, पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। मैं लगभग सभी